नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। पिछले कुछ समय से हम धम्मपद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध धम्म देशना सुन रहे हैं। सहस्र वर्ग के ऊपर धम्म देशना चालू है। जिस तरह से इस वर्ग का नाम है उसी के मुताबिक इस वर्ग के गुण भी है। इस वर्ग की सारी धर्म देशना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुणवत्ता को महत्व देती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन हमें क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में चुनाव करना पड़ता है। हम क्या चुनते हैं वो बात निर्भर करती है हमारी खुद की क्वालिटी के ऊपर। हम कितना बोलते हैं, कितने लंबे समय तक लोगों को भाषण दे सकते हैं, वो बात मायने नहीं रखती है। महत्वपूर्ण यह होता है कि हम कैसा बोलते हैं। हमारी थोड़ी वाणी से भी यदि सामने वाले का उपशमन होता हो, सामने वाला शांति फील करता हो, सामने वाले में कुछ रूपांतरण होता हो, तो ऐसी वाणी है वो महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह से हम कितना लंबा जीते हैं वो बात महत्वपूर्ण नहीं होती। हम कैसा जीते हैं, हमने जीवन में क्या अर्जित किया है, वो बात महत्वपूर्ण होती है। बाबा साहब का भी यही कहना था कि लंबा जीवन होने की बजाय जीवन गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। चलिए आज की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्मपद के सहस्र वर्ग की 12 नंबर की यह गाथा ओवरऑल देखा जाए तो 111 नंबर की गाथा है। योच वस सतम जीवे दुपयो असमाहितो एकाहम जीवितम से यो पैया बंतस जाइनो पैया बंतस जाई। दुष्प्रज्ञ होकर, प्रज्ञा रहित होकर 100 साल का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन का जीवन ही जिए, लेकिन प्रज्ञावान बनकर जिए, प्रज्ञा युक्त बनकर जिए। एक समय थेर कौंडैया ने शास्त्रा से ध्यान विपස්සना की शिक्षा ली और वन में साधना करके अरहंत्व प्राप्त कर लिया। वे जंगल से निकले और गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनके मन में आया कि पथ से हटकर थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए। अतः वे जंगल की झाड़ी में प्रवेश करके विपස්සना साधना में तल्लीन हो गए। उसी समय डाकुओं का एक समूह डाके का सामान लेकर जा रहा था। जंगल में प्रवेश करके उन्होंने थोड़ा आराम करना चाहा। स्थविर कौंडैया को एक पेड़ समझकर उसके आसपास गठरियां रखकर सो गए। सुबह हुई, उन्होंने थेर को देखा तो वे डर गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई भूत प्रेत है, अतः वे भागने लगे। स्थविर ने उन्हें पुकार कर बताया कि वे भूत नहीं है, वरन एक भिक्षु थे। यह देखकर डाकुओं को बड़ी शर्मिंदगी हुई और वे थेर के चरणों में गिर गए तथा प्रवर्ज्या की अनुमति मांगी। थेर ने सब चोरों को प्रवज्ञा दिला दी। प्रवज्ञा प्राप्त करके सभी जेतवन विहार पहुंचे। शास्त्रा उन दिनों वहीं साधना कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने शाक्य मुनि को प्रणाम किया। तब कौंडैया ने पूरी कथा विस्तार से सुनाई। शास्त्रा ने उनकी बात सुनकर नए भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, दुर्बुद्धि के साथ 100 वर्ष तक जीवन यापन करने की तुलना में प्रज्ञा प्राप्त कर सत्कर्म करते हुए एक दिन की जिंदगी ज्यादा श्रेष्ठ होती है। तब घटना से मेल खाती हुई उन्होंने यह गाथा कही। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका। साधु साधु।